कीलक का अर्थ होता है तालाबंदी करने वाला या बाधा डालने वाला। ये शब्द विशेष रूप से संस्कृत के तांत्रिक और वैदिक ग्रंथों में प्रयोग होता है। कीलक स्तोत्र विशेष रूप से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले पढ़ा जाता है। ये कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना कीलक स्तोत्र के करने पर उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कीलक का उद्देश्य पाठ में छुपे हुए गुप्त फल को तालाबंदी से मुक्त करना होता है। कीलक स्तोत्र पढ़ने से वह ताला खुल जाता है और साधक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। कीलक स्तोत्र का पाठ करने से गुप्त शक्ति की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, भय, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मंत्र सिद्धि में सहायक होता है। देवी के गूढ़ रहस्यों को समझने और अनुभव करने में मदद करता है। कीलक का अर्थ सिर्फ बाहरी बाधा नहीं है, ये अंतर्मन की बाधाओं जैसे शंका, भय, अहंकार का भी प्रतीक है। जब हम कीलक स्तोत्र पढ़ते हैं तो हम इन मानसिक तालों को भी खोलते हैं और देवी की कृपा पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषि यह श्लोक विनियोग है, यानी किस उद्देश्य से पाठ किया जा रहा है। इसका भाव है कि यह कीलक मंत्र भगवान शिव द्वारा कहा गया है। इसका छंद अनुष्टुप है और यह श्री महासरस्वती देवी को समर्पित है। इसे जगदम्बा की प्रसन्नता हेतु सप्तशती के एक अंग के रूप में जपा जाता है। शुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। हे सोमार्धधारी चंद्रमा का अर्धभाग वाले भगवान शिव, आपको नमस्कार, जिनका शरीर शुद्ध ज्ञान से बना है, जो वेद त्रयी ऋग यजुर साम को जानने वाले हैं। आप ही कल्याण प्राप्ति का कारण है। यह श्लोक शिव की स्तुति है, वे ही देवी के रहस्य को खोलते हैं। सर्वमें तद्विजानीयान् मंत्राणाम् अभिकीलकम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। जो साधक यह जान लेता है कि यह सब मंत्रों का कीलक ताला या गुप्त रहस्य है, वह जो निरंतर जप में लगा रहता है, वह सदा ही कल्याण और सुरक्षा प्राप्त करता है। सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। जो इस कीलक का अर्थ जानकर देवी का स्तवन करते हैं, उनके लिए उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण आदि सभी कार्य बिना किसी विशेष साधना के सिर्फ स्तोत्र पाठ से ही सिद्ध हो जाते हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते, विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम्। इन कार्यों के लिए कोई विशेष मंत्र, औषधि या साधन आवश्यक नहीं है। केवल देवी का यही स्तोत्र जपने से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। समग्राण्यपि सिद्धन्ति लोक शंकामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। जब भगवान शिव ने देखा कि लोग देवी के स्तोत्र के प्रभाव को लेकर संशय करते हैं, तब
उन्होंने इस कीलक स्तोत्र को कहकर सभी संदेह दूर कर दिए और इसे अत्यंत शुभ बताया। स्तोत्रम वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सा समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियंत्रणा। भगवान शिव ने देवी चंडिका के इस स्तोत्र को पहले गुप्त रखा था। उन्होंने कहा कि इसका पाठ करने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और इसके प्रभाव पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। सोऽपीक्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहितः। जो व्यक्ति पूर्ण मन से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी तिथि को इस कीलक स्तोत्र का जप करता है वह निश्चय ही सर्व प्रकार का कल्याण और सुरक्षा प्राप्त करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। देवी केवल इस कीलक स्तोत्र के अनुसार ही प्रसन्न होती है, न तो इससे अलग किसी अन्य विधि से। भगवान महादेव ने इसी प्रकार इस स्तोत्र को कील गुप्त मंत्र का ताला किया है। कील गुप्त मंत्र का ताला किया है। कील गुप्त मंत्र का ताला किया है। यो निष्किला विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। जो व्यक्ति इस स्तोत्र के कीलक को जानकर नित्य श्रद्धा से स्पष्ट उच्चारण के साथ जप करता है वह सिद्ध पुरुष बनता है, देवगणों या गंधर्वों के समान महान होता है। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापं मृत्युवशी याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। जो व्यक्ति इसका नियमित जप करता है उसे संसार में कहीं भी भय नहीं होता, वो अकाल मृत्यु से नहीं मरता और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैज। जो इस कीलक के रहस्य को जाने बिना पाठ करता है उसे फल नहीं मिलता, परंतु जो इसे जानकर पाठ करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले इस कीलक को समझकर ही पाठ प्रारंभ करें। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य, रूप, सौंदर्य, सुख आदि देखा जाता है वह सब देवी के प्रसाद से ही है। इसलिए उनके प्रसाद के लिए यह जप किया जाना चाहिए। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का नियमित और शांत भाव से जप करता है
उसे धीरे धीरे अपार धन संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। अतः इसे आरंभ करना ही अत्यंत शुभ है। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किंजने। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी देवी की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। इति देव्या किलक स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार देवी का किलक स्तोत्र पूर्ण हुआ, जो देवी महात्म्य के पाठ की कुंजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।